क्या पाकिस्तान भारत के साथ एक और युद्ध की तैयारी कर रहा है या फिर ये सिर्फ एक कंगाली के कगार पर खड़े देश की आखिरी चीख है? जी हां, दुनिया देख रही है कि कैसे एक मुल्क जो सालों से अपनी सरजमीं पर आतंकियों को पाल रहा है, अब अचानक दुनिया के सामने बेचारा बनने का ढोंग कर रहा है। मुद्दा है सिंधु नदी का पानी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अगर उनकी वाटर सिक्योरिटी को खतरा हुआ तो भारत के खिलाफ जंग ही इकलौता रास्ता है। लेकिन क्या वाकई भारत ने पाकिस्तान की बूंद बूंद रोक दी है या फिर ये पाकिस्तान की वो नई प्रोपेगेंडा वार है जिसमें वो खुद को पीड़ित यानी विक्टिम दिखाकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और कर्ज का कटोरा लेकर खड़ा रहना चाहता है? आज हम उधेड़ेंगे पाकिस्तान के उस विक्टिम कार्ड की धज्जियां और बताएंगे कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के खौफ ने पाकिस्तान की रातों की नींद हराम कर दी। दरअसल पाकिस्तान की हालत इस समय ऐसी है कि उनके पास टैंक चलाने के लिए तेल नहीं है और खिलाने के लिए आटा नहीं है, लेकिन बात वो जंग की करते हैं। पाकिस्तान के नेता अब वाटर सिक्योरिटी को नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि कश्मीर का राग अब दुनिया में कोई नहीं सुनना चाहता है। अब उन्होंने नया हथियार उठाया है, पानी का नैरेटिव। पाकिस्तान लगातार ये दावा कर रहा है भारत ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया है जिसकी वजह से सिंध और बलूचिस्तान के खेत सूख रहे हैं, लेकिन ये आधा सच और पूरा झूठ है। पाकिस्तान इस समय एक इंफॉर्मेशन वॉर लड़ रहा है। वो रॉयटर्स और एपी जैसी ग्लोबल मीडिया को ये बता रहा है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यानी कि मानवीय संकट पैदा कर रहा है, लेकिन सच्चाई है कि पाकिस्तान खुद अपनी जनता का ध्यान भटकाना चाहता है, जैसे वो कश्मीर पर भटका चुका है। लेकिन कश्मीर पर उसकी दाल नहीं गली और आज कश्मीर के हालात ऐसे हैं कि वहां के लोग पाकिस्तानी सेना से आजादी चाहते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि क्या भारत ने सच में पाकिस्तान का पानी रोक दिया है? जवाब है नहीं, अभी नहीं। तकनीकी रूप से भारत के पास अभी इतनी स्टोरेज कैपेसिटी है ही नहीं कि वो सिंधु का पूरा पानी रोक सके। पाकिस्तान चिल्ला रहा है क्योंकि भारत ने सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को मिलने वाला सपोर्ट सिस्टम खत्म कर दिया। पहले भारत और पाकिस्तान के बीच डेटा शेयरिंग होती थी, हर प्रोजेक्ट की जानकारी दी जाती थी, लेकिन उरी और पहलगाम में हुए पाकिस्तान के आतंकी हमलों के बाद भारत का रुख बदल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं। भारत ने पाकिस्तान को मिलने वाली हर तरह की कूटनीतिक छूट बंद कर दी है। अब भारत अपनी नदियों पर अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट बना रहा है और पाकिस्तान को जानकारी नहीं दे रहा है। ये अनिश्चितता पाकिस्तान को डरा रही है। उन्हें डर है कि अगर भारत ने सच में अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर लिया तो पाकिस्तान का नक्शा ही बदल जाएगा। वैसे ये डर बेवजह नहीं है। पिछले साल भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये साफ कर दिया था कि भारत अब डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के उन लॉन्च पैड्स को तबाही के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया था जहां से आतंकी घुसपैठ करते थे। पाकिस्तान को पता है कि पारंपरिक युद्ध में वो भारत के सामने एक दिन भी नहीं टिक पाएगा, इसलिए वो अब विक्टिम कार्ड खेल रहा है। वो चाहता है कि दुनिया ये सोचे कि भारत एक छोटे देश को प्यासा मार रहा है। पाकिस्तान की सेना जो खुद अपनी जनता के गुस्से का सामना कर रही है, पीओके में अब राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को भारत के खिलाफ भड़का रही है ताकि बलूचिस्तान और पीओके में उठ रही आजादी की आवाजों को दबाया जा सके। अब असली गुनाहगार कौन है ये जान लीजिए। अगर पाकिस्तान में पानी की कमी है तो उसका जिम्मेदार भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान का अपना क्रू प्रबंधन है। अल नीनो की वजह से पूरे दक्षिण एशिया में बारिश कम हुई है, ग्लेशियरों के पिघलने का पैटर्न बदल गया है, भारत के कई हिस्सों में भी सूखा है, लेकिन पाकिस्तान ने पिछले 70 सालों में एक भी बड़ा बांध नहीं बनाया जिससे वो पानी को स्टोर कर सके। उनकी नहरें गाद से भरी पड़ी हैं। पानी की चोरी होती है, लेकिन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एक दुश्मन की जरूरत होती है और पाकिस्तान के लिए वो दुश्मन हमेशा से भारत रहा है। खैर, भारत के लिए जंग अब सिर्फ सरहद ही नहीं बल्कि नैरेटिव की है। पाकिस्तान चाहता है कि दुनिया आतंकवाद की बात भूल जाए और सिर्फ पानी पर बात करे। वो चाहता है कि FATF और IMF जैसी संस्थाएं भारत पर दबाव डालें, लेकिन भारत की रणनीति साफ है, आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते हैं। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो भारत सिंधु जल संधि की समीक्षा करने और कड़े फैसले लेने के लिए पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान को यह अच्छे से समझ लेना चाहिए कि विक्टिम कार्ड खेलकर वो अपनी किस्मत नहीं बदल सकता है। अगर उसे पानी चाहिए तो उसे अपनी
जमीन से आतंक का खात्मा करना ही होगा। अब आपको क्या लगता है, क्या भारत को सिंधु जल संधि पूरी तरह से तोड़ देनी चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।